चौधरी साहब, मुझे अब ये बताइए कि आप आज जाती तौर पे मुतमईन थे जो रैलियां निकाली गई हैं, सारे एमएनएज ने अपने अपने और एमपीएज ने अपने अपने हलकों में निकाली हैं? नहीं, एमएनए एमपीए तो गए नहीं। ये तो अपने हलकों, ये तो इधर पार्लियामेंट में थे। और जहाँ से मैं जेलम नॉर्थ में इस्लामाबाद से जेलम गया हूँ, आज जेलम से वापस आया हूँ, मैंने तो कोई रैली नहीं देखी, कोई बंदे नहीं देखे। हाँ, लाहौर में निकली हैं, सियालकोट में निकले हैं, कोई पता नहीं अडयाला में 4-5 लोग गए थे। अब असल में मसला ये है कि जहाँ तो कारकुनान हैं, ये आलिया हमजा जैसे दिलेर, रेहाना डार जैसे दिलेर, महरस्तार जैसे या दूसरे, वो तो निकाल रहे हैं। ये जो सो कॉल्ड सस्ते अदाकार हैं जिनको लीडरशिप कहा जाता है, ये कहाँ थे? ये प्रोग्राम ये था, इमरान खान ने जो दिया था, उन्होंने ये कहा था जी कि आप हर शहर में जाके करेंगे अपने अपने हलकों में। जब मेंबर हलकों में नहीं जाएगा तो बंदे कैसे निकलेंगे मेयर? जब टिकट होल्डर ही वहाँ पे नहीं जाएंगे तो बंदे कैसे निकलेंगे? गुजारिश ये है कि इसमें वैसे नंबर ऑफ पीपल नहीं मैटर करता होता। लोग इतनी फस्तायत, इतने जबर, इतने रियासती इस्तबदाद के बावजूद निकले हैं, ये बड़ी बात होती है। और लोगों ने निकल के दिखाया है कि पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में लोग निकले हैं। लेकिन ये जो मेंबरान हमारे पार्लियामेंट के हैं, ये तो अपने अपने हलकों में नहीं गए। जब मेंबर नहीं होंगे तो क्यों निकलेगा? ये इतनी नाअहली है और इतनी इनएक्टिविटी है, तो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, मैं तो यही सवाल मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि ये किधर थे? जनरल सेक्रेटरी अपने हल्के में एक रैली नहीं निकाली इसने। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सर, वो अडयाला जेल पहुंचने के लिए रवाना हुए थे, जो मैंने आखिरी डेट 2 घंटे पहले चेक किया था। पता नहीं भाई अडयाला में इनका क्या काम है? आज 5 अगस्त इन्होंने अपने अपने हलकों में होना था, ये अडयाला में ये क्या लेने गए थे? अडयाला जेल में इनको ये और महमूद खान अचकज़ई के पीछे बतख के बच्चे की तरह जो है वो चले। भाई अपने काम करो, जाके अपने हलके संभालो। आप देखें ना, चेयरमैन हमारे गौहर ने बुनेर में जलसा किया है, बाकी केपी वालों ने किया एक बड़ा जलसा। मैं यही तो कहती हूँ राना साहब, जब ये हालात हैं, बतख के बच्चे खुद करार दे रहे हैं फैसल चौधरी साहब अपनी पार्टी लीडरान को सोटू से, आपकी हुकूमत को फिर भी सांप सूगा हुआ है। ये देखिए, आज मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो इंटीरियर थे, उन्होंने भी यही कहा कि हमें अगर ये दरख्वास्त देते, कोई हमें रीच आउट करते, इन्होंने तो किसी शहर के अंदर ऐसा, जब फैसलाबाद में और दीगर शहरों में किसी ने नहीं कहा कि हमारा ये प्लान है, इस तरीके से हमने निकलना है। फिर भी आपने बेहतरीन ऑप्टिक्स फराम कर दिए इनको, गिरफ्तारियों के और गाड़ियों के तोड़ फोड़ के और औरतों को घसीटने के और दुपट्टे चाक करने के और धक्के देने के। कमाल है सर। नहीं देखें, मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐसा कोई पूरा ऑल अक्रॉस पाकिस्तान हुआ है। अगर कोई 1-2 ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, वो नहीं होने चाहिए थे। 1-2 इज आल्सो टू मच, कि 1-2 नहीं सिर्फ हुए। देखिए, बट जब आपकी रेटरिक ये हो कि आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि आपको लग पता जाएगा, सर इनको बैन कर देना, खत्म कराएं फिर। नहीं देखें, आप तो हर चीज के ऊपर यही कहेंगे जब आपकी रेटरिक ये हो, जब आपका काम ये हो, खत्म करें ना फिर ये। नहीं देखें, आपका एहतजाज का एक तरीका है ना, यू अप्लाई टू द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, यू टेल देम व्हाट योर प्लान इज। अगर आपको नहीं मिलती इजाजत, आप अदालत से इजाजत लेते हैं। ये तो इन्होंने प्रोसेस नहीं फॉलो किया ना। आपने इस्लामाबाद में अप्लाई किया था तो आपको इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इजाजत नहीं दी थी। फिर आपने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के आपने जो है ऑर्डर को रद्द किया और आपने इलीगल एहतजाज किया और आप पे फिर कार्रवाई हुई। और आप वो तब भी किया जब बेलारूस का सदर आया हुआ था। अच्छा, चलो, तो नहीं दिया तो फिर आप नहीं, अदालत ने भी, अगर आपको अदालत भी ना दे इजाजत तो आप नहीं कर सकते ना। उसका पता भी है आपको क्या है वहाँ पे? बिल्कुल, आपको पता है क्या है वहाँ पे? जो है वो तो है, जो भी है, कुछ भी नहीं जाके आया है तो कुछ भी नहीं है। आप आगे पूरी कैबिनेट चलेगी, रात को बाबा आया उसे धावा बोलना है, तो यू वर टॉट अ लेसन बिकॉज़ आज तक अंडर सेक्रेटरी से ऊपर बंदा नहीं लेने गया। ये हिस्ट्री है ना, इनकी हिस्ट्री है, जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ की। ये तो आप रिजेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट जो है फिर उसके मुताबिक फिर ये जो आप वजह दे रहे हैं, ये लेके रिजेक्ट कर देते नहीं। आपको अगर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने नहीं इजाजत दी तो आप जाएं अदालत में। और सर ये पार्लियामेंट हाउस को क्यों ताले लगाए थे? फेडरल गवर्नमेंट के अंदर है ना, इस्लामाबाद की, लाहौर वाली प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर है, आपकी गवर्नमेंट है ना भाई। मैंने कोई बीजेपी की हुकूमत तो नहीं है, वैसे बीजेपी की हुकूमत ही जो है, आप तो उन्हीं की साया हैं, शेडो हैं। यानी जो वो वहाँ पे मुसलमानों के साथ बीजेपी वोट लेकर आई है चौधरी साहब, ऐसे ना करें। गुड और बैड वोट लेकर आए हैं मोदी साहब। हाँ, ये भी ठीक है, ये तो दवाई पे आए हैं। मैंने नहीं कुछ कहा ना साहब। नहीं देखे, बात मैंने नहीं कुछ कहा। वो कहते रहे, देखें ये चीजें तो जो हैं अब आगे, ये अगर 9 मई को ये बनाएंगे कि पॉलिटिकल टारगेटिंग हो रही है तो ये इनका नैरेटिव है। अवाम जानती है कि दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट।
एंड दे हैव बीन उसके मुताबिक सजाएं हो गई। अब लीगल कोर्स इनके सामने मौजूद है, दे कैन गो टू द हाई कोर्ट, दे कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट, और जो दरमियान में कानूनी कार्रवाई है इलेक्शन कमीशन उसके मुताबिक चल रहा है। अगर इनको उससे भी प्रॉब्लम है यानी मेडिकल पे अपना अस्पताल दोबारा जो है प्राइवेटाइज वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर ले जाए। हर जगह पे करप्शन, हर जगह इतनी रैंपेंट करप्शन तो परसेप्शन इंडेक्स आपके दौर में हाईएस्ट थी। आपका लीडर करप्शन के ऊपर गिरफ्तार है, तो आपके लीडर को जो है शुगर का चलें, ये डिबेट जरा ऑफ ट्रैक जा रही है, अगर मुझे इजाजत है लास्ट 1700 क्वेश्चन। रुपए का। ठीक है सर, एक सेकंड इजाजत, लास्ट क्वेश्चन। आप खुद जमहूरियत की सेहत को अपने दौर में कितना रेट करेंगे आउट ऑफ 10? सिंपल, आउट ऑफ 10। अगर जमहूरियत की 9 being the highest, 1 being the lowest। बड़ा आपको टू लाइनर, अगर जमहूरियत की सेहत खराब है तो जो पोलराइजेशन खान साहब ने इस मुल्क में की है उसके वो रिस्पॉन्सिबल है। देखिए मुझे, मैं अब क्या कहां से रेटिंग सर कि जमहूरियत की सेहत क्या तगड़ी है, कमजोर है? इलेक्शन लड़के आया है, सारा कुछ हुआ है, पार्लियामेंट से, उसी पार्लियामेंट से ये तनख्वाहें ले रहे हैं, मरात ले रहे हैं। मैं बिल्कुल जमहूरियत है इस मुल्क के अंदर, और पोलराइजेशन अगर इस मुल्क में समझा दीजिएगा, वो तो कहते हैं नहीं है, मगर मुझे वैसे बताएं जमहूरियत की सेहत कितनी है? देखिए अगर वो खराब है तो खान साहब उसके रिस्पॉन्सिबल है। खराब है, आप मुझे रेट कर देना। मैं रेटिंग नहीं करूंगा, मैं कोई रैंकिंग का उसका मैकेनिज्म हो कि क्या बेसिस है। यू आर सन ऑफ अ ग्रेट पॉलिटिशियन, यू हैव सीन द मुख्तलिफ अदवार इस मुल्क में। सेहत क्या है सर? पॉलिटिकल स्पेस इस मुल्क में लूज हुई है और उसके रिस्पॉन्सिबल आप, और आपने मजीद घटाई है अभी इस आपने दौर में या नहीं? खान साहब ने घटाई है अपनी पोलराइजेशन को बरकरार रख के, सर उसको अंदर ही रखें। अपना बताएं अभी आप कितने पानी में हैं? देखिए बिल्कुल, हम तो वी आर ओपन फॉर डिस्कशन विद पॉलिटिकल पार्टीज। जमहूरी सेहत कितनी तगड़ी है? अबव 5 है, अंडर 5 है? देखिए मैं समझता हूं जमहूरी सेहत जो है ऑपोजिशन और हुकूमत की, ऑपोजिशन तो बची नहीं सर। नहीं है ऑपोजिशन, आज कौन भी है है। सर? देखिए ये अगर इनके लीडर्स 9 मई के अंदर मुलव्वस हैं तो बिल्कुल ठीक हुआ है, बिल्कुल दुरुस्त हुआ है। और अगर नहीं है और तो उनको छूट मिल गई है, उनको नहीं, जो है अगर हाइपोथेटिकली अगर नहीं है तो उसको अपील का हक भी नहीं मिलेगा? नहीं, अपील का हक तो मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा? वो तो हाई कोर्ट में अगर जाके उसकी सुनवाई ना हुई, बिकॉज बेल के ऊपर तो आपका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी लाइन में खड़ा है, उसकी भी सुनवाई नहीं हो रही। अगर सुनवाई ना हुई तो ज़िमनी इंतखाब हो जाएगा। तो डेफिनेटली इसी तरह ही होगा ना। अगर जो ड्यू कोर्स है, अगर ये अपने आप को सरेंडर ही नहीं करेंगे, अगर ये मैं कह रही हूं अगर अपील कर भी दे और सुनवाई के लिए ना लगे केस, तो ज़िमनी इंतखाब है सीधा। और फिर हम उस तो देखें, ये तो जो अदालती कार्रवाई है और जो कानूनी कार्रवाई है वो तो होगी। चौधरी साहब, am I correct? अगर ना अपील के लिए केस लगे तो सीधा फिर अब डेफिनेटली ज़िमनी इंतखाब होंगे, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। इस मुल्क में जमहूरियत, आइन और अदालती निज़ाम वेंटिलेटर पे है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर।